नमस्ते छात्रों, मैं शैलेंद्र पाटिल यशवंत कनिष्ठ महाविद्यालय अंदरवार से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ क्रमांक 7 जो कविता है पेड़ होने का अर्थ, उसका अध्ययन करेंगे। पहले पाठ में हमने देखा था इस कविता का शुरुआती जो चरण है उसके बारे में हमने अर्थ समझ लिया था। अब हम उसके आगे का जो हिस्सा है उसका अर्थ हम समझ लेंगे। हौसला है पेड़। पहले हमने देखा था कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। अभी हमें बता रहे थे कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। आज हम देखेंगे कि हौसला है पेड़। अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। देखिए कि पेड़ का जब जन्म होता है, अंकुरित होना यानी वह बीज से वह जब बाहर निकलता है, अंकुरित होता है, उसका जन्म होता है, वहां से लेकर ठूट हो जाने तक, ठूट हो जाना यानी उसके डंठल पत्ते सभी कुछ समाप्त हो जाता है, पेड़ की टहनियां सूख जाती है, तब तक वह अपने पूरे जीवन काल में आंधी हो या तूफान हो, कोई भी बड़ा सा बुरा तूफान आ जाए, वह कभी भी झुकता नहीं है। कोई प्रतापी राजा महाराजा उसके सामने आ जाए, पेड़ किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी के पांव नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि वह किसी के शरण में नहीं जाता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। देखिए कि जब तक उसमें सांस है, जब तक वह हरा भरा है, जब तक उसका जीवन चल रहा है, तब तक एक ही जगह पर, यानी देखिए पेड़ ऐसी बात है, पेड़ वृक्ष का ऐसी खासियत है कि वह जन्म से लेकर वह समाप्त हो जाने तक एक ही जगह पर खड़ा होता है और जो भी हालात है उससे लड़ता है। कोई भी हालात हो जाए, कोई बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए, तो अपनी जगह छोड़कर वह कहीं भागता नहीं है, कहीं छिपता नहीं है। मनुष्य पर अगर कोई संकट आ जाए तो अपनी जगह छोड़ देता है। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, तो अपने निवास की जगह वह बदल लेता है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता। मनुष्य के सामने अगर अपने से कोई बड़ा आदमी आ जाए तो उसके सामने वह झुक जाता है, उसके चरणों में गिर जाता है। लेकिन पेड़ कभी भी ऐसा नहीं करता है। जो भी हालात आ जाए उससे वो लड़ता है और खुद लड़ता है, अकेला लड़ता है। जब भी खड़ा हो सड़क, झील या कोई पहाड़, देखिए हम देखते हैं कि सड़क के दोनों किनारे कई पेड़ होते हैं, झील होती है, उसके पास पड़ोस में कई पेड़ होते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों की शोभा वह पेड़ बढ़ाते हैं। कोई एक पहाड़ हमको अगर पार करना है तो कई मुशक्कत लगती है, लेकिन और पहाड़ों पर घने जंगल में कई भेड़िए, बाघ, शेर होते हैं, वह किसी से नहीं डरता। यानी सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ गूंजती है, उसके नीचे आके शेर जोर जोर से दहाड़े भरता है, लेकिन पेड़ किसी से नहीं डरता। यानी
डर नाम की चीज, भय, पेड़ के जीवन में यह शब्द ही नहीं है। वह किसी की हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, वह किसी की हत्या भी नहीं करता और खुद भी आत्महत्या नहीं करता। मनुष्य यह बातें करता है। देखिए, आज सभी प्राणियों में, पंछियों में हम देखते हैं मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि जो दूसरों की हत्या करता है या संकट आने पर आत्महत्या यानी खुदकुशी करता है। लेकिन पेड़, देखिए, धूप छाव, कई कड़ी धूप पड़ती है, वो कुछ सहता है, जोर से बारिश होती है, तूफान आता है, फिर भी वह कभी भी इन मुश्किलों को देखकर यह नहीं सोचता कि मैं आत्महत्या कर लूं, या उससे कोई आस पड़ोस के पेड़ बड़े होते हैं, कभी वह ऐसा नहीं सोचता कि इनकी हत्या कर दूं। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों का नुकसान नहीं करता, किसी की जान नहीं लेता और घबराकर अपनी जान भी नहीं देता है। थके राहगीर को देकर छाव, ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल। कोई मनुष्य थक कर रास्ते से जा रहा, राहगीर मतलब पथिक, यात्री, हम देखते हैं कि जब हम सड़क से जाते हैं, कड़ी धूप हो, तो फिर हम कोई बड़े पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए विश्राम के लिए रुक जाते हैं। हमें वह छाव देता है, ठंडी हवा देता है। इसके बदले में वह पेड़ हमसे कुछ भी नहीं मांगता, वह राह में गिरा देता है फूल। आपको अगर कभी कभी भूख भी लग जाए तो उस पेड़ का फल तोड़कर हम खा लेते हैं, लेकिन जब हम वह फल को हाथ लगाते हैं, पत्थर मारकर वह फल गिराते हैं, तब भी वह पेड़ आपको कुछ नहीं कहता और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का कि भाई अब आपका विश्राम हो गया है, अब और आप स्फूर्तिले हो गए हो, आप आगे बढ़ सकते हो। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देखिए कि सभी का स्वागत करता है। उसके नीचे कोई पथिक आकर बैठते हैं तो उसे बड़ा आनंद होता है, देता है सबको विदाई। वहां से सब जाते हैं तो उनको विदाई भी देता है, यानी स्वागत भी करता है। आपके आगमन के वक्त वह स्वागत करता है, आप पर फूल गिरा देता है, आपको फल भी देता है, ठंडी हवा भी देता है, छाव भी देता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है और वह सदैव बचपन से वह क्या करता है, मुस्कुराता रहता है। देखिए, कोई पेड़ का को आप निहारो, जिस प्रकार डॉक्टर मुकेश गौतम जी पेड़ को निहार कर हमें इतनी बातें बता रहे हैं, वो देख रहे हैं। कभी कभी हम पेड़ से बातें भी करना चाहिए। हम देखते हैं कि पेड़ से अगर बातें करते हो तो पेड़ भी अपनी भावनाएं वह प्रकट करेगा। हालांकि वह सीधा नहीं है, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आंधी तूफान आ जाता है, पेड़ नीचे गिर जाता है, टेढ़ा हो जाता है, फिर भी वो मुस्कुराता है कि कल रात बहुत बड़ा तूफान आया था, उसमें वह खुद घायल हो गया है, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। कि पेड़ टेढ़ा हो गया है, नीचे गिर गया है, फिर भी उस पर अभी भी जो चिड़िया है, चिड़ियों के बच्चे के जो घोंसले है,
घोंसला यानी पक्षियों का रहने का वो छोटा सा घास फूस का बना हुआ जो घर होता है उसे घोंसला कहते हैं। और वह देखिए कि कोई पक्षी हमारे घर में घोंसला बना दे तो आदमी कितना निष्ठुर है, उस घोंसले को उठाकर बाहर फेंक देता है। उसे लगता है कि मेरा घर गंदा हो जाएगा। लेकिन क्या कभी पेड़ ने ऐसा किया है कि यह कूड़े कचरे से घास फूस से बना हुआ घोंसला मुझ पर बना रहा है, तो मेरी इस वृक्ष की टहनियों की शोभा गंदगी से भरी हो जाएगी? नहीं, वह इन पक्षियों को आश्रय देता है, अपनी टहनियों पर तूफान की मार झेलकर इन घोंसलों को बचाता है। इतना सुंदर दृश्य होता है कि छोटे छोटे पंछी इस टहनी से उस टहनी पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर जाते हैं, चहचहाते हैं। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। उसके जो इरादे होते हैं वो बहुत बुलंद होते हैं। वह कभी किसी से डरता नहीं है, किसी के शरण में नहीं जाता। तो हम देख रहे हैं कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। दूसरी बात हमको डॉक्टर मुकेश जी बता रहे हैं, यह हौसला है पेड़। अब अंत में वो बता रहे हैं कि दाता है पेड़, दाता है, दानी है, दूसरों को देना ही उसका धर्म है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही है। तो है पेड़ की हर एक चीज। पेड़ की हर चीज किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। मनुष्य उस पर निर्भर है। सोचो, अगर इस सृष्टि पर पेड़ ही नहीं हो तो हमारी कितनी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। आदमी पेड़ों के बिना जी ही नहीं सकता है। किसी ने उसकी पूजा, कोई पूजा करता है, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। देखिए, मनुष्य निर्दयी होता है, वह पूजा करता है। कोई लोग पूजा करते हैं और कोई लोग उसको काटते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं उस जीवित शरीर पर। अगर कोई, देखिए, हमसे कोई जरा सा धक्का लगा दे तो हमारे मुंह से अनाप शनाप शब्द निकल जाते हैं, बड़े बड़े झगड़े बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर तो उस बेचारे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। पर कोई बताए, क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? कोई हमें एक चाटा मार दे एक पत्ता तो हमारी आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। लेकिन इतने बड़े घाव सहने के बाद भी वह खड़ा होता है, हमारे लिए, सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है। देखिए दोस्तों, आज कोरोना की इस महामारी में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों में जा रहे हैं, लाखों रुपए का बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन यह जो पेड़ होता है वो हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, हर एक प्राणी मात्रा को, हर एक पशु को, हर एक पक्षियों को, पूरे छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक सबको शुद्ध हवा देता है। बीमारी के लिए दवा, हम बीमार हो जाते हैं। देखिए, पहले जो बड़े बड़े हकीम वैद्य होते थे, आज भी आयुर्वेद में हम देखते हैं कि पेड़ों से ही, पेड़ों के मूल हो, पत्ते हो, उससे दवा बनती है और मनुष्य की बीमारी भगाने के काम आती है। मनुष्य तंदुरुस्त रहता है। शव यात्रा में
शगुन या बारात नहीं, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, पुराने जमाने से आज तक। देखिए, शव यात्रा हो तो शव यात्रा पे फूल चढ़ाने के लिए भी पेड़ों का ही सहारा लेता है। शगुन हो, शुभ मुहूर्त हो या बारात हो, सभी के लिए पुष्पों की सौगात। सौगात यानी भेंट, उपहार। पुष्प यानी फूल, फूलों की सौगात देते हैं। किसी का स्वागत करना हो तो हम पुष्पों की माला लाते हैं। कोई बीमार गिर रहा हो तो उसको भी हम पुष्प भेंट देते हैं कि आप जल्दी अच्छे हो जाए। किसी की मृत्यु हो जाए, देखिए छात्रों, कि मृत्यु के पश्चात अगर शव को जलाना हो तो जो लकड़ी लाते हैं वह भी पेड़ से ही मिलती है। यानी आदिकाल से अभी तक हम देखते हैं कि कई धार्मिक विधियों में वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है। हमारे घर में जो बंधनवार लगती है तो वह आम के पत्तों की लगाते हैं। अगर कोई कथा है, सत्यनारायण जी की कथा है, तो केले का उपयोग किया जाता है, केले के खंभों का उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं पूजा विधि में न जाने कितने फल फूल इसका उपयोग किया जाता है। यानी मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक वह जो वृक्ष है वह हमको आज तक यह सौगात देते ही देते आया है। हम देखते हैं दोस्तों कि सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। देखिए, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, वह मनुष्य का साथ वो देते आया है। ऐसे हम देखते हैं कि कवि को मिला कागज। कागज कैसे बनता है? आप सभी को पता है कि कागज का निर्माण वृक्षों के ही इससे वह बनता है। कलम वृक्ष से ही बनती है। शाही का निर्माण भी किया जाता है। पुराने जमाने में आज की तरह जो रसायन का उपयोग होता है वैसा नहीं होता था। पहले तो कागज कागज तो आज भी बन रहा है, पेड़ों से ही बन रहा है। न जाने कई प्रकार के पेड़ है जिसके लकड़े से कागज का निर्माण होता है। कलम आज के जैसी कलम पहले नहीं होती थी, वह स्याही में डुबोकर उससे लिखा जाता था। वैद्य हो, हकीम हो, वह जो दवाई बनाते हैं वह पेड़ पौधों के जड़ों से, पत्तियों से, इनसे ही यह दवाइयां बनती है। शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। देखिए दोस्तों कि हमको वृक्ष के लकड़े से यह सभी चीजें बनती है। हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो कुर्सी लकड़े की होती है। मेज लकड़े का होता है। जो आसन होता है, आसन यानी बैठने का एक साधन, तो वह भी लकड़े का होता है। हमारे घर की दीवारें देखिए, खिड़कियां देखिए, न जाने कितनी चीजें, अलमारी लीजिए, वह सभी भी किससे बनते हैं? लकड़े से। अरे भाई, हम जो रोटी घर पर बनाते हैं हमारी माँ, वह चकला, बेलन, वह भी तो लकड़े के होते हैं। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर बताई है कि पेड़ क्या है? संत है, दधीची है। दधीची एक
ऋषि जिन्होंने वृत्रासुर का वध करने हेतु अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां दी थी। देखिए, जब इस वृत्रासुर को मारना था तो इंद्र ने कई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन यह असुर नहीं मर रहा था। सभी देव देवताओं ने अपने अस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन कोई उपयोग नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसे एक बड़े संत है कि जिन्होंने इतना तप किया है, अगर उनके हड्डियों से अगर शस्त्र बनाया जाए तो उससे ही इस असुर का नाश हो सकता है। उनके कहने पर इंद्र जी ने दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांगी। उन्होंने अपना पूरा शरीर दान दे दिया और तीनों लोगों को बचाने का काम दधीचि जी ने किया। संत ऐसे ही होते हैं, अपने पास वह कुछ भी नहीं रखने, कुछ भी नहीं, वह पूरा जितना भी अपने पास हो वह सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ वो दूसरों को देते हैं। दूसरों को देने में उनको आनंद मिलता है, दूसरों की जान बचाने में उनको आनंद मिलता है। वृक्ष भी ऐसे ही है कि वह हमें क्या नहीं देते। देखिए दोस्तों, क्या आप जंगलों में जाइए, आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, आपको भूख लग जाए तो वहां पर कोई आपको पैसे देकर चीज नहीं मिलेगी, लेकिन इन वृक्षों से आप फल खा सकते हैं, उनकी ठंडी छांव में आप बैठ सकते हैं। उसके बदले में वह क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं मांगते। यहाँ पर इस कविता का भावार्थ हमने समझ लिया। दोस्तों, यह कविता सिर्फ हमको भावार्थ समझने के लिए नहीं है। अगर हम वृक्षों जैसे 1% भी बन गए तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज के इस जमाने में यह जो कविता का प्रयोजन यहाँ पर डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने किया है, यह कविता पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अगर हम हमारे जीवन में एक वृक्ष को लगाए और उसको बड़ा करके इस प्रकृति की शोभा बढ़ाने का कार्य हम कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने जीवन में कितने लकड़े का उपयोग करता है इसका तो कोई हिसाब नहीं लगा सकते दोस्तों, लेकिन एक मनुष्य के लिए कितने वृक्ष अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं यह भी देखना जरूरी है। आज पर्यावरण की दृष्टि से भी वृक्षों का बड़ा महत्व है, इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्षों को जगाना चाहिए, वृक्षों का संभाल करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी सीख यहाँ पर है। हम इस कविता में आए कुछ शब्दार्थ है, उनका अर्थ हम देख लेंगे। आसन यानी बैठने की चीज, सिट, ठूठ, फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़, निहारना यानी देखना, यानी ध्यान से देखना, राहगीर, पथिक, यात्री, शगुन, शुभ समय, शव यात्रा, अर्थी या जनाजा, सिर्फ, केवल या मात्र, सौगात, भेंट, उपहार यानी गिफ्ट, हालात यानी स्थिति, सिचुएशन, हौसला यानी हिम्मत, ताकत। तो छात्रों, हमने इस कविता का प्रकट वाचन भी देखा, हमने इसका अर्थ भी समझ लिया। अब आपको भी कुछ करना चाहिए, इसलिए
इस वीडियो के अंत में मैंने स्वाध्याय दिया है, लेकिन उसका हल नहीं बताया है। आप इस स्वाध्याय को पूरा करेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और आपको इस स्वाध्याय में अगर कुछ दिक्कतें आई हो, कोई अड़चनें हो, तो आप मुझे उसके बारे में भी बताओगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताओ। धन्यवाद। धन्यवाद।